हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नूपुर कुल्हरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे और एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. वर्क डन ऑन अ बॉडी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है? टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। फिर क्या कह रहा है? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। जो आपको ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहां से लेके यहां तक, इससे आपको इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर आगे क्या बोल रहा है? टू वेरिएबल्स की इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। फिर इसका हमें ग्राफ भी बनाना है और जो कांस्टेंट है फोर्स उसको हमें कितना लेना है? 5। चलिए आगे चलते हैं। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। ग्राफ को हमें रीड भी करना है और बताना है कि वर्क डन कितना होगा जब हम 2 यूनिट चल रहे हैं, डिस्टेंस है, और 0 यूनिट चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा अपन स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में? वर्क डन है एक, तो है ना, वर्क डन है, उसको अपन y मान लेते हैं। एक है हमारे पास डिस्टेंस जिसे हम x मान लेते हैं। भाई 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना है इसको, तो वर्क डन को हमने y मान लिया और डिस्टेंस को हमने x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या बोल रहा था वो? वर्क डन जो है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। सेम एग्जांपल जैसा है जैसा हमने किया था। बोल रहा है ना कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। वर्क डन को अपन ने y माना है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस को अपन ने x माना है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो y इक्वल्स टू kx हो जाएगा। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसमें क्या बोला है कि कांस्टेंट अपने को कितना यूज करना है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 5x क्या है हमारी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल y इक्वल टू 5x। अब हम डिफरेंट वैल्यू पुट अप करके इसके ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो चलिए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है? पहले तो y इक्वल टू 5x। पहले हमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, ये y और ये x। ठीक है, सबसे पहले अपन x लेते हैं 1 यूनिट। इक्वेशन में रख दीजिए y इक्वल टू 5x लिया अपन ने। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 1। तो y कितना हो गया हमारे पास? 5 1 जा 5। तो जब हमने x इक्वल टू 1 लिया, y हमारे पास कितना आया? 5। ठीक है, अब अपन क्या लेते हैं? x इक्वल टू 0 ले लीजिए। x इक्वल टू 0 तो y कितना आएगा? क्योंकि y इक्वल टू कितना है? 5x। तो y इक्वल टू 5 का 0 से मल्टीप्लाई, y इक्वल टू 5 0 0। तो जब x इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू भी 0 आ गया। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास, 1,5 पहले x एंड देन y, और 0,0। ठीक है, चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं अपन। x 1 है यहाँ पे, y 5 है, ये वाला पॉइंट 1,5। नेक्स्ट 0,0, x इज 0, y इज 0, ओरिजिन दिस पॉइंट। स्केल से अपन इनको जोड़ लेते हैं, इन पॉइंट को, और आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अब देखिए ग्राफ तो हमने बना लिया इसका, किसका? इक्वेशन क्या थी ये? y इक्वल टू 5x, उसका ग्राफ। अब आगे क्या पूछा है आपसे कि अगर हमारा फाइंड द वर्क डन
व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। डिस्टेंस पहले हमें लेना है 2 यूनिट और बताना है कि वर्क डन कितना है ना। तो देखिए ये हमारा x डिस्टेंस है और y वर्क डन लिया था हमने। अब वो बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट तो वर्क डन कितना होगा। डिस्टेंस देखिए 2 यूनिट है यहाँ पे, है ना। अपन क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करके देखते हैं कि ये कहाँ पे आ रहा है। चलिए लाइंस की हेल्प से अपन एक्सटेंड करके देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन जब अपन बनाते हैं अपन देखते हैं कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, 10 पे, इस वाले पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो कितने हो गए 2, 10। मीन्स अगर जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होगा तो उसका वर्क डन कितना होगा 10 यूनिट। आगे उसने क्या पूछा, जब 0 यूनिट का हो, है ना, जब डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 0 यूनिट। तो अपन ग्राफ में ही देखते हैं कि जब 0 पे अपन है, डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो वर्क डन भी 0 ही आ रहा है। तो वर्क डन इस वाले केस में कितना हो जाएगा हमारा, सेकंड वाले केस में 0। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास कितना आया था, वर्क डन 10 और इसमें 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यामिनी एंड फातिमा, 2 लड़कियां हैं, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। यामिनी एंड फातिमा आर 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। दोनों ने टोटल मिला के ₹100 कंट्रीब्यूट करें। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। तो हमें पहले तो एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। चलिए बनाते हैं, पहले अपन लीनियर इक्वेशन ही बनाएंगे पहले तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 बच्ची हैं, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स, यामिनी एंड फातिमा। अब अपन क्या देखते हैं कि अपने को ये नहीं पता कि यामिनी ने कितने कंट्रीब्यूट करे हैं और फातिमा ने कितने कंट्रीब्यूट करे हैं। अपन मान लेते हैं लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी x, यामिनी का कंट्रीब्यूशन x है। ठीक है, सिमिलरली कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा अपन y मान लेते हैं। यामिनी का कंट्रीब्यूशन x है और फातिमा का कंट्रीब्यूशन y है। अब वो बोल रहा है कि दोनों का टोटल जो है दैट इज x प्लस y, कितना गिवन है 100। दोनों ने मिलकर ₹100 कलेक्ट किए। यामिनी ने कितने करे वो हमें नहीं पता, फातिमा ने कितने करे वो भी हमें नहीं पता, पर दोनों का टोटल x प्लस y इज 100। तो ये देखिए हमने x प्लस y इक्वल टू 100 एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स के अंदर। अब आगे क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ग्राफ बना लेते हैं इसका। सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल टू 100। ब्लॉक बनाएंगे अपन। ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स तो चाहिए ना हमें। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले y अपन 50 मान लेते हैं कि लेट y भी 50। तो देखिए x कितना आ जाएगा, फर्स्ट अपने को क्या सपोज करना है, y भी 50। तो x प्लस 50 इक्वल्स टू 100। तो x कितना आया 100, ये वहाँ गया तो माइनस हो गया, तो x हो गया हमारा 50। तो जब हमने y बराबर 50 सपोज किया, x भी हमें कितना मिल रहा है, x भी हमें कितना मिल रहा है 50। चलिए अब अपन सपोज करते हैं y इज 40, y कितना है 40। तो x कितना हो जाएगा, x प्लस 40 इक्वल्स टू 100। तो x इक्वल टू 100 माइनस 40, x हमारा हो गया 100 माइनस 40 इज 60। तो जब हमने y इक्वल टू 40 सपोज किया, x हमें कितना मिला 60। तो देखिए 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 50, और सेकंड क्या है 60, 40। प्लॉट कर देंगे अपन ग्राफ के ऊपर।
फर्स्ट 50, x 50 है तो y भी 50 है। एक्सटेंड कर देते हैं अपन थोड़ा इसको, ये दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना। फिर x 60 y 40, x 60 और y 40, ये दिस पॉइंट। स्केल की हेल्प से इनको अपन को ज्वाइन कर देते। तो ये जो लाइन आ रही है हमारे पास, ये किसकी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius। जो कंट्रीज है USA एंड कैनेडा, उनके अंदर टेम्परेचर जो है that is measured in Fahrenheit, और इन कंट्रीज लाइक इंडिया हम टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। देखिए ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमें, F इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, जो क्या कन्वर्ट करती है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें पॉइंट्स चाहिएंगे, तो पहले हम इसका पॉइंट्स निकालते हैं। F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। तो भाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स भी चाहिए, हमें निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या बोला है, एक्स एक्सिस किसको यूज़ करना है, सेल्सियस, C को एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को तो हम मान लेंगे सेल्सियस और वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब देखिए अपन रखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू या C इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, 0 रख लिया अपन ने। तो देखिए f कितना आ रहा है, f इक्वल टू 9/5 इंटू 0 हो गया ना, C प्लस 32, f बोलो या y बोलो, ठीक है। तो y इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 32, तो y कितना आया हमारा 32, ठीक है। तो ये कितना आ गया 32, जब x बराबर 0 सपोज किया अपन ने। अब अपन सपोज क्या करते हैं कि जो c है डेट इज 5, x इक्वल टू 5 सपोज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए f कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा हमारे पास 9/5 इंटू 5, सेल्सियस 5 रखना है ना अपने को, प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, y इक्वल्स टू 9 प्लस 32, तो y कितना आ गया हमारे पास 41। तो जब हमने x इक्वल टू 5 सपोज किया, y हमें कितना मिल रहा है 41। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट 0,32 और दूसरा क्या है 5,41। प्लॉट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट 0,32 मीन्स x कितना है हमारा 0, y इज 32। तो देखिए 30 कहाँ पे होगा, ये 30 ये रहा, 31 और 32 यहाँ पे लगभग। तो दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,32। नेक्स्ट इज 5,41। तो देखिए x एक्सिस पे 5, y पे 41, तो ये अप्रॉक्स यहीं पे कहीं पे इधर इस पॉइंट पे मिलेगा। क्या है ये 5,41। तो अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं अपन। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, दिस पॉइंट, स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं अपन इसको, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को। तो ये जो लाइन है हमारी किसकी है, ये इक्वेशन क्या है इसकी, लिख सकते हैं आप f इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी थी बनानी। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर आपको 30 डिग्री गिवन है,
व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर कितना होगा, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन भी। वैसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, क्या गिवन थी आपको, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब टेम्परेचर कितना गिवन है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो F इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 9 6 ज़ा 54 प्लस 32, तो ये कितना हो गया, F इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में आपसे पूछा है, सेम वही है, F इक्वल टू कितना है 9/5 C प्लस 32। अभी हमको F दिया हुआ है 95, पुटअप कर दीजिए, 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे अपन, 32 इधर आ जाएगा, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C, तो ये कितना हो गया हमारे पास 63 इक्वल टू 9/5 C, और ये क्या हो जाएगा 63 इंटू 5 अपॉन 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल टू C। हाँ देखिए क्या कट रहा है इसके अंदर, 9 1 9, 9 7 63 और 7 इंटू 5 इज 35, तो हमारा जो सेल्सियस या C आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अपन, इसी का पार्ट है। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये आपको बताना है। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम इक्वेशन ही लिख लेते हैं, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब देखिए इसने क्या बोला, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, मतलब हमें C कितना रखना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो देखिए F कितना हो गया हमारे पास, ये तो 0 हो गया प्लस 32, दैट इज F भी हमारा कितना आ गया 32 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब वो क्या बोल रहा है, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, अगेन F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, F दिया हुआ है अपने को कितना 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और C फाइंड आउट करना है, तो पुटअप कर दीजिए, 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, तो देखिए 32 यहाँ आएगा तो नेगेटिव 32 हो जाएगा, माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C, और ये देखिए C कितना हो जाएगा हमारे पास -32 इंटू 5 डिनोमिनेटर में 9। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, तो C इक्वल्स टू 2 5 से 10, कैरी 1 15 और ये 16, माइनस के -160 अपॉन 9, तो -160 का अपन 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, अगेन 9 1 जा 9। ठीक है, ये कितना हुआ, कैरी 7 लग गया यहाँ पे, 9 7 जा 63 पॉइंट, अगेन 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा 17.77। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राउंड अप करके 17.8 लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि एक कंटिन्यूशन में चलेगा। E क्या कह रहा है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो कि न्यूमेरिकली इक्वल हो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, इफ़ यस फाइंड करो। देखो बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका भी,
क्या थी इक्वेशन हमारी? f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f जो है वो c के बराबर होना चाहिए। f किसके बराबर होना चाहिए? c के बराबर। f को अपन c लिख देते हैं। c इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। c माइनस 9/5 c इक्वल टू 32। एलसीएम ले लेते हैं अपन। एलसीएम नीचे कितना आ गया? 5। ठीक है, क्रॉस से मल्टीप्लाई 5c माइनस 9c इक्वल टू, वहाँ पे 32 रहेगा। नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो ये देखिए ये क्या हो गया? माइनस 4c अपॉन 5 इक्वल्स टू 32। तो c क्या हो जाएगा हमारा? 32 इंटू 5 अपॉन माइनस 4। तो ये देखिए क्या कट रहा है यहाँ पे? 4 2 1 जा 2 कैरी 1 2 6 जा 12 अपॉन 2 अगेन 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो माइनस 8 इंटू 5। तो ये c कितना हो गया हमारे पास? 8 5 जा 40 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, जिसके ऊपर c एंड f बोथ आर सेम। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।